After going through the basic terms, now we'll understand the classical definition of probability and we'll be working on that. As we have discussed what is a random experiment, हमने बात की थी कि random experiment क्या है और उसमें हमने ये भी बात की थी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम कोई भी इवेंट की बात कर सकते हैं. इवेंट हेड आने का, टेल आने का, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं. इवन आउटकम एक इवन नंबर आने का अगर हम एक डाई को रोल करते हैं. इसी तरह से एक कार्ड निकालने में कोई भी इवेंट हो सकता है. अगर हमें किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं the probability of getting an event A. It is equal to number of favorable outcome. That means the outcome which are favoring the event A, वो outcome जो event A को favor करते हैं upon total number of outcomes. हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो होते हैं जितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं. तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. और फेवरेबल आउटकम वो होंगे जो कि इवेंट ए में नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स हैं. तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए. तो ये है बेसिक डेफिनेशन और ये तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब आउटकम सारे इक्वली लाइकली हों. दैट मीन्स किसी का भी फेवरेटिज्म न हो रहा हो, सबके आने की चांसेस अगर सेम हैं तो हम इस बेसिक डेफिनेशन को यूज करते हैं. यहां पे आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बनते हैं. हमने जितना भी काम किया हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, अरेंजमेंट का, देन सिलेक्शन का, वी कैन हैव मल्टीपल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस. प्रोबेबिलिटी में हम दो टर्म्स निकालते हैं, एक तो फेवरेबल निकालते हैं और टोटल निकालते हैं. अभी हम पहले बेसिक इस डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल ये है, अ पेयर ऑफ डाई is rolled. Now we have to find out the various parts related to this experiment. एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया हुआ है जिसमें कि आप जानते हैं कि आउटकम कैन बी एनीथिंग which is going from first pair 1 1 1 2 to the last pair 6,6. We know in the sample space there are 36 possible outcome. टोटल आउटकम 36 हो सकते हैं. पहला पार्ट इसमें हमें निकालना है, what is the probability that sum on dice is 7. यानी कि दोनों अगर डाई पे मिलाएं, सम देखें आउटकम्स का, तो वो 7 आएगा. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नाउ लेट अस से दिस इज द इवेंट ए. ये एक इवेंट ए है और इस इवेंट पे हम देखते हैं कि कौन कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे जिसमें कि सम 7 आएगा. सम 7 आने के लिए आप देख सकते हो, अगर पहला आउटकम 1 आता है तो दूसरा 6 या 6 और 1, ये भी हो सकता है. अगेन अगर 2 आता है तो 5 या 5 2. अगर 3 आता है तो दूसरे पे 4 आना चाहिए. अगर 4 आता है तो दूसरे पे 3 आना चाहिए. ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि फेवर करते हैं इवेंट ए को. हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इवेंट ए है कि दोनों डाई पे सम जो आना चाहिए 7 है. तो क्या चांसेस हैं कि दोनों डाई पे सम 7 है? उसके लिए हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए. इट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस. ये आप जानते हो 36 हैं इसमें. अगेन इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें एलिमेंट हम देख सकते हैं 6 हैं. सो द प्रोबेबिलिटी वी आर गेटिंग इज 1/6. तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है जिसमें कि फेवरेबल आपको आउटकम निकालने और टोटल आउटकम निकालने हैं. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं.
आउटकम ऑन डाइस आर इक्वल, अगर दोनों डाइस पे आउटकम देखें इक्वल है, अगेन मान लो इस इवेंट को हम बी इवेंट का नाम देते हैं। अब बी इवेंट पे हमारे पास क्या क्या आउटकम आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी इज, अगेन these are the total favorable, so 6 by 36 again, that is equal to 1 by 6. अगेन थर्ड देखते हैं इसका पार्ट, सम ऑन डाइस इज अ प्राइम नंबर। अगर एक प्राइम नंबर आए तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। अगेन मान लो सी ये एक इवेंट है, अगर सम प्राइम आए तो बताइए सम प्राइम कैसे कैसे आ सकता है। प्राइम है नंबर 2 आने की पॉसिबिलिटी है, एक पेयर बनेगा 1, 1। अगला प्राइम नंबर है 3, तो सम 3 आएगा, अगर एक पे 1 दूसरे पे 2 और एक पे 2 एक पे 1 आएगा। इसी तरह से 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 में क्या क्या आ सकता है, 1 4, अगेन 4 1 आएगा, इसके 2 होंगे। दूसरा आएगा 2 3, इसके भी 2 होंगे। और कौन सा आ सकता है, एक आ सकता है 1 4, एक आ सकता है 2 3, तो ये 5 आने के एक आएगा 4 1 और एक आएगा 3 2, इस तरह से। 7 में क्या क्या आ सकता है, 7 में हम देख सकते हैं आ सकते हैं हमारे पास 1 6, इसी तरह से 6 1। अगेन वील बी हैविंग 2 5 5 2, then again we'll be having 3 4 4 3, और फाइनली 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो उसके लिए 5 6 और 6 5 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके 2 2, 8 9 10 11 12 13 14 15, so there are 15 आउटकम विच आर फेवरिंग इवेंट सी को फेवर कर रहे हैं, तो सी के आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 by 36, that is equal to 5 by 12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर बार प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आउटकम कितने फेवर कर रहे हैं। अगर आउटकम ज्यादा फेवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है। अगेन एक और एग्जांपल अगर इस पे देखें, लास्ट एग्जांपल, द एग्जांपल इज अगेन द लास्ट पार्ट ऑन दिस, वो है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द आउटकम इज ग्रेटर देन 3, जो भी दोनों डाई पे आउटकम आ रहा है, अगर उनका आउटकम का डिफरेंस देखें और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देखें, अगर वो 3 से बड़ा है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर हम एक आउटकम को स्मॉल ए से डिनोट करें, दूसरे आउटकम को स्मॉल बी से, तो हमें वो फेवरेबल आउटकम आएंगे जो इसको फेवर करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है ए और बी सेट में देखें, यहां पे आएगा पहला अगर 1 आएगा तो दूसरा आ सकता है 4, फिर आ सकता है 1 5, फिर आ सकता है 1 6। इसके अलावा 4 1 भी आएगा, 5 1 भी आएगा और 6 1 भी आएगा। अगेन फिर आ सकता है 2 6 आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है। अब 2 के साथ और कोई नहीं आ सकता बिकॉज डिफरेंस 3 से बड़ा नहीं होएगा, 3 के साथ भी नहीं आ सकता। तो ये सारे हमारे पास हैं, इसके अलावा कोई भी फेवर नहीं होगा। ये है वो सेट जो इस इवेंट को फेवर करता है कि जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड, उसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास टोटल आ गए से 8 आउटकम ऐसे हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट इज 8/36 अगेन। सो वी कैन सी द आउटकम हमें देखने हैं टोटल कितने सैंपल स्पेस हम बना सकते हैं, और उसके अलावा फेवरेट आउटकम देखने हैं कितने होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। अगेन दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन tossing a coin. Let's say in this 3 fair coins are tossed.
Now let us see the sample space again. Sample space क्या क्या होगा? 3 हेड, 2 हेड, 1 टेल. उसके अलावा 1 हेड, 2 टेल. And the last one is all 3 tail. So the total number of outcomes you can see are 8. 8 आएंगे total sample space में. Now if I want to find out the probability of A, and A is the event. A event है, पहला event है. That is 2 heads are shown. अगर एग्जैक्टली 2 हेड्स आए तो कितने होंगे फेवर करने वाले? 1, 2 एंड 3. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8. अगेन लेट अस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. बी इज एट लीस्ट 2 टेल्स. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स, ये क्या हो जाएगा? वो PB हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. देयर आर 4 फेवरेबल इवेंट्स. सो वी हैव 4 बाई अगेन 8. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. ये 1/2 आएगा. अगेन C इज द वन मोर इवेंट. एक और एग्जाम्पल है इसमें. C इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग heads and tails alternatively. अगर एक के बाद एक आए तो इस तरह से कौन कौन सा इवेंट इसमें फेवर करेगा? दिस इज हेड टेल हेड. दिस इज अगेन टेल हेड टेल. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट C इज 2/8. तो ये हो जाएगा 1/4. अगेन वन मोर पार्ट ऑन दिस. एक और पार्ट इसमें देखते हैं. इसमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी डेट ऑल 3 आर ईदर हेड और टेल्स. तो यहां भी देख सकते हैं कौन कौन से फेवर करने वाले आउटकम में. ये तीनों हेड हैं और ये तीनों टेल हैं. तो इट विल बी अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an event D is again 2/8. So you can see on one experiment, एक एक्सपेरिमेंट में कितने भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं. आप कितने भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं. ठीक है. अब हम थोड़े से और अच्छे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. लेट अस सी. वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस डेफिनेशन, दैट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो लगेगी वो उन पे लगेगी जिसमें कि हर एक आउटकम के आने के चांसेस जो हैं इक्वली लाइकली हैं. ऐसा नहीं होगा कि हेड आने के चांसेस ज्यादा होंगे, टेल आने के चांसेस कम होंगे. बिकॉज यहाँ पे जब हमने टॉसिंग की है तो फेयर कॉइन को शब्द को यूज किया है और इसलिए बिकॉज सबके आने की चांसेस जो हैं वो सेम हों. इसी तरह से जब हम कार्ड ड्रॉ करेंगे एक वेल शफल्ड पैक से तो वो भी वो वेल शफल्ड होंगे. उसमें ये नहीं होगा कि किसी कार्ड के आने की चांसेस ज्यादा होंगी या किसी कार्ड के आने की चांसेस कम होंगी. तो इस डेफिनेशन को यूज करते समय हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा. नाउ वी आर मूविंग टू मोर प्रॉब्लम्स.